रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। रात के घने अंधेरे में उस पुराने से मंदिर के अंदर उस विचित्र प्रतिमा के मुख पे जैसे हंसी की किरण छा गई। जैसे ही वो आकृति उस छोटे से बच्चे को लेकर वहां उपस्थित हुई। मंदिर में पहले से 3 और व्यक्ति उपस्थित थे। सोते हुए बच्चे को मूर्ति के कदमों में रखकर वे अजीबोगरीब मंत्रों का जाप करने लगे। मंत्रों की हुंकार इतनी भयानक थी कि सोता हुआ बच्चा उठ बैठा और रोने लगा, मगर उसकी रोने की आवाज धीरे धीरे उस अंधेरे में विलीन होती चली गई। देखो, अब तुम शादीशुदा हो और ये मत भूलो कि तुम्हारी एक पत्नी और एक बच्चा भी है। इस तरह से जिंदगी कैसे चलेगी? और अगर मेरी ये नौकरी ना होती तो फिर तुम्हें क्या हम दोनों से थोड़ा सा भी प्यार नहीं है? रीमा चीख रही थी, मगर अमितेश को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अपनी जिंदगी में वो मस्त था। अमितेश वैसे तो टूरिस्ट गाइड था, चाहे तो बहुत पैसे कमा सकता था, मगर उसका मन पता नहीं क्यों एक जगह टिकता नहीं था। जब भी मन होता एक दिन घर में बिना बताए ही वो चुपचाप कहीं निकल जाता, किसी नई जगह की तलाश में। कोई अनजानी जगह, कोई ऐसी जगह जो उसने पहले ना देखी हो। लक्ष्य 2 होते, एक टूरिस्ट के लिए नई नई जगह का खोज करना जिससे वो उन्हें वो जगह दिखा सके, और दूसरा अब उसका स्वभाव ही बन गया था नई नई जगहों पर भटकना। मगर पिछले कुछ समय से उसके इस काम में बाधा उपस्थित हो रही थी, क्योंकि उसने शादी कर ली थी। आखिर कब तक इस तरह से अकेला जिंदगी जीता? और फिर उनकी जिंदगी में आई वो नन्ही सी छोटी सी परी। मगर जिम्मेदारियां बढ़ गई, पर अमितेश का स्वभाव न बदला। आज भी वो उसी तरह से अपनी जिंदगी को जीना चाहता है, मगर जिंदगी की सच्चाई यही है कि समय के साथ बदलाव जरूरी होता है। और इसीलिए रीमा के साथ पति पत्नी का संबंध होने के बाद भी वो प्रेम नहीं जाग सका है। दोनों के बीच अक्सर इस तरह के टकराव होते रहते हैं, और टकराव की वजह अमितेश खुद है, मगर अमितेश को जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक बार रीमा बहुत ऐसी गुस्सा गई थी और उसके बाद उसने अपना सामान समेटकर मायके भी चली गई थी, पर अमितेश जैसे का तैसा ही रहा। आखिर तक थकार कर 1 साल बाद वो वापस आ गई। आज भी अमितेश घर से निकल रहा था और रीमा उस पर चीख रही थी, मगर उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। कुछ ही देर बाद वो ट्रेन में बैठा हुआ था। दरदराती हुई ट्रेन आगे बढ़ी चली जा रही थी। मन ही मन अमितेश सोच रहा था, वो जो कुछ कर रहा है सही है या गलत? अचानक मन ने आवाज दी, सब कुछ सही है। इस दुनिया में पैसा ही सबसे बढ़ के है। अच्छी अच्छी जगहों की तलाश करके जब वो टूरिस्ट को यहाँ लेकर आएगा तो उसके हाथों में पैसा होगा। फिर देखेगा ये रीमा कैसे उसके सामने चिढ़ाती है। सरकारी नौकरी है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा रौब झाड़ती हो उस पर। अरे क्यों ना घूमे वो, अपनी मर्जी का जिंदगी क्यों ना जिए? शादी से क्या जिंदगी में ताले लग जाते हैं? घनघोर रात के अंधेरे में वो आदिवासी गांव सन्नाटे में भरा हुआ था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। कच्चे रास्ते कीचड़ और पानी से भर चुके थे। तभी उस कीचड़ पानी भरे रास्ते में एक व्यक्ति के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। व्यक्ति का पूरा शरीर लगभग नग्न था। सिर्फ गुप्तांगों को उसने एक लंगोटी से ढक रखा था। उसके कदम तेजी से चलते चले जा रहे थे। उसका निश्चय दृढ़ था, जो भी हो उसे अपने काम में सफल होना है। सामने एक पुरानी सी झोपड़ी थी।
झोपड़ी के अंदर झोपड़ी के मालिक रंगू की पत्नी अहिल्या इस वक्त जमीन पर लेटी हुई थी। पास ही नवजात बच्चा बिलख रहा था। शाम ढले दाई बच्चे का प्रसव कराकर नाड़ी काट कर गई थी। कहा था रात को उसके पास आकर ही रहेगी, मगर इस बियाबान बारिश में शायद वो नहीं आ सकी। उसका पति ताड़ी पीकर कहीं पड़ा हुआ होगा। कमजोर शरीर में उससे उठा भी नहीं जा रहा था। बाहर का दरवाज़ा तेज हवा से खुल गया था। बारिश की छींटें अंदर आ रही थी। बिलखते बच्चे को सीने से लगाकर उसने दूध पिलाया। बच्चा शांत हो गया। उसने कोशिश की उठकर दरवाज़ा बंद करने की, मगर शरीर में इतनी ताकत न थी कि वो कुछ कर पाती। निढाल होकर फिर से ज़मीन पर लेट गई और तभी उसने महसूस किया कमरे में कोई आया। शायद उसका पति। अभी तो नशे में उसे कुछ पता नहीं चलेगा, मगर जब सवेरे सुनेगा कि बेटा हुआ है खुशी से नाच उठेगा। मगर अगले ही पल उसका दिल कांप उठा। उस आकृति के हरकतों से नहीं लग रहा था कि उसका पति है। आकृति धीरे धीरे उसके पास आई और एक झटके में ही उसके बच्चे को गोद में उठा लिया। नहीं नहीं, उसे चीख पाई, क्योंकि प्रसव के बाद उसका कमज़ोर शरीर इस लायक नहीं था कि वो उस आकृति से अपने बच्चे को छुड़ा पाती। आकृति बच्चे को लेकर बाहर के अंधेरे में विलीन हो गई। जंगल के अंदर इस वीरान से इलाके में एक छोटा सा मंदिर के अंदर एक विचित्र देवता की प्रतिमा थी, जिसके सामने 3 व्यक्ति खड़े थे। सामने समस्त तरह की पूजन उपचार सामग्री रखी थी। इंतज़ार था तो उनके चौथे साथी का, जो पूजा की सबसे विशेष वस्तु लेकर आने वाला था। मगर बाहर हो रहे बियाबान बारिश को देखकर उनके मन में निराशा ही थी। लगता है इस बार उनकी पूजा पूर्ण नहीं हो पाएगी। काफ़ी दिन इंतज़ार करने के बाद तीनों ने निश्चय किया कि भले ही पूजा पूर्ण न हो, मगर पूजा करना तो ज़रूरी है, क्योंकि देवता को अगर अभुक्त रख देंगे तो उसका उल्टा प्रभाव उन पर पड़ेगा। तीनों आसन पर बैठकर मंत्रोपचार के साथ पूजन पद्धति करने लगे। तभी अचानक मंदिर के बाहर से चौथी आकृति अंदर प्रविष्ट हुई। तीनों व्यक्ति के साथ साथ जैसे वो मूर्ति भी खिलखिला उठी। उनका पूजन की सबसे आवश्यक सामग्री आ चुकी थी। चौथे व्यक्ति ने मूर्ति के चरणों में एक पोटली रख दी। पोटली के अंदर से जलते हुए आसपास के दियों में बच्चे का चेहरा स्पष्ट दिख रहा था। ये मुख्य बलि थी देवता के पूजन की। फिर चारों आसन पर बैठ गए और मंत्रोपचार चलने लगा। मंत्रों की गहन आवाज से बच्चे की भी नींद टूट गई और वो बिलख उठा। मगर जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ने लगी, अंधेरे में बच्चे की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन गांव में जैसे हाहाकार समझ गया। सबने मिलकर बच्चे की तलाशने की बहुत कोशिश की, मगर बच्चा कहीं भी नहीं मिला। बच्चे की माँ बार बार फूट फूट कर रोती और बेहोश हो जाती थी। बच्चे का पिता दीवार पर सिर ठोक ठोक कर रो रहा था और अपनी नशा करने की आदत के लिए खुद को लानत भेज रहा था। वैसे इस जगह अमितेश पहले भी आ चुका है, सरगुजा के घने जंगलों के बीच। यहाँ पर देखने लायक बहुत से जगह हैं और उन सभी को उसने खोज लिया है। चूंकि अक्सर वो यहाँ आते रहता है, इसलिए आने से पहले सिर्फ एक कॉल कर देना ही काफी होता है। रेस्ट हाउस का चौकीदार कम व्यवस्थापक अग्निमुख उसे लेने के लिए स्टेशन पर आ गया था। दोनों गाड़ी में बैठकर जा ही रहे थे। अचानक अमितेश बोला, अच्छा अग्निमुख, कोई नई जगह का पता चला क्या?
अरे यहाँ पर देखने लायक जो भी जगह है वो सारी मैंने देख ली है। नहीं साहब, और कोनो नई जगह के तो पता नहीं चलेल बा। अब बस यही है कि जंगल के अंदर वो जो जगह है वो ही नई जगह है। वो तो मैं पिछली बार देख चुका हूँ। अरे यार तुम लोग कुछ करते नहीं हो, कुछ नए स्पॉट का पता लगाओ। जंगल इतना घना है, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। ठीक है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गेस्ट हाउस के रूम में पहुंचकर नहा धोकर जब वो तैयार हुआ तो रसोइया गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आया था। बाबू, ए बाबू घूमने आए बाबा? रसोइये ने पूछा। हाँ घूमने तो आया हूँ, मगर तुम लोग तो कोई नया स्पॉट बता ही नहीं रहे हो। बाबू, ये पश्चिम तरफ का जो जंगल बा ओमा जाके देखो। हमका लगत बा वहां तो को नई जगह मिल जा, मगर जंगल बहुत घना बा, ज्यादा अंदर मत जाई बा और जल्दी लौट आई बा, काहे कि शाम ढलने के बाद वहां पे बहुत सारा छोटा छोटा भालू भइल, आदमी पे हमला कर दे। एक दो बार तो हमनी के भी सामना हुई, एक दो को तो हम कुल्हाड़ी से खत्म कर दिए, एक दो हम पर भी हमला किए। कहते कहते उसने अपना कुर्ता ऊपर कर दिया। अमितेश ने देखा उसके बदन पर छोटे बड़े बहुत सारे नाखूनों के निशान थे। फटाफट नाश्ता खत्म करके वो चल पड़ा उसी ओर। जंगल काफी घना था। घूमते घूमते वो जंगल के काफी अंदर तक पहुंच गया था। तभी उसकी नजर पड़ी एक पुराने से मंदिर जैसी जगह पर। उसके कदम स्वतः ही उधर चल पड़े। इस जगह पर वो पहले कभी नहीं आया था। धीरे धीरे जैसे ही वो उस मंदिर जैसी जगह के अंदर पहुंचा, अचानक एक तरफ उसकी नजर पड़ते ही उसका दिल जैसे मुंह को आ गया। वहां पर वो जमीन में क्या है? ऐसा लग रहा था जैसे जैसे किसी बच्चे को जमीन में गाड़ दिया गया हो। उसका छोटा सा हाथ बाहर था। तुरंत ही वो उसके पास पहुंचा और जैसे ही हाथ को छूकर देखा, कुछ निश्चिंत हुआ। वास्तव में वो एक मूर्ति थी, छोटे से बच्चे की, मगर देखने में बिल्कुल सजी हुई। उसने उसे उठाकर रख लिया। वापस जब वो गेस्ट हाउस पहुंचा तो अग्निमुख से उससे देखते ही साथ बोला, देखो तुम लोग यहां पर नई जगह नहीं खोज पाते, मैंने खोजा है और वहीं पर मुझे ये मिला है। एंटीक है। मेरे एंटीक कलेक्शन में एक और नई चीज, और वो भी बिना पैसे के। का बाबू, तू का उठा लाइल? एको फेंक दे बाबू। ए सही ना? एक गात्रभंगा की प्रतिमा एक अब किसी के पास नहीं रहना चाहिए। हमार सांथाल समाज में को पूजा होइल, मगर ये बहुत खतरनाक। ये अपन पूजक से बलि मांगत है। बलि, एक छोटे बच्चे की बलि, और ओकर बदले में देता है बहुत सारा पैसा। हाँ, पैसा तो देता है, मगर वो छोटे बच्चे की बलि कभी कभी ओका अपन बच्चा भी होता है। हाँ, क्या बात कर रहे हो तुम? ऐसा कभी होता है? और अगर मैं बलि ना दूं तो? हाँ, गात्रभंगा तुमसे बलि खुद ले लेगा, अगर तुम्हारी इच्छा के बिना तो जबरदस्ती। हमारे संथाल समाज में एक अब पूजा वर्जित है, फिर भी बहुत से लोग करते हैं। केहको घर में अचानक बहुत सारा पैसा आ जाता है, तभी समझ में आ जाता है उसने गात्रभंगा की पूजा की है। ये बहुत खतरनाक बाबू। अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह इसे फेंक दूंगा। अग्निमुख के जाने के बाद अमितेश सोचने लगा, ये अनपढ़ लोग न जाने कैसे कैसे विचार रखते हैं। मूर्ति से पैसे मिलते हैं। अरे टकसाल लगी है कोई? मूर्ति को बैग में बंद करके वो चुपचाप सोने चला गया। मन ही मन विचार था कि उस मूर्ति को किसी तरह से भी नहीं फेंकेगा। ऐसी एंटीक मूर्ति कभी मिलती है क्या? हाँ, अग्निमुख की आंखों के सामने न पड़ने से कोई प्रॉब्लम न थी। रात को अचानक जब अमितेश की आंखें खुली तो उसका कमरा अजीब सी लाल रोशनी से भरा हुआ था।
और टेबल पर रखी हुई थी वो मूर्ति। चौंक पड़ा मितेश। अरे इसे तो उसने बक्से में बंद कर दिया था, फिर यहां? तभी कानों में आवाज पड़ी, तुमको बहुत पैसे का शौक बा, हाँ? हम तुमको बहुत पैसा दे, मगर एका बदले में हमका चाहिए तोहर संतान की बलि। देवा देवा। पैसे? पैसे तो उसके जीवन में बहुत जरूरी है। हाँ हाँ कह देने में क्या है, क्या पता नहीं देगा वो बलि, नहीं देगा अपनी संतानों से। मिल जाए तो का पैसा, मगर याद रखब हमने जो तुमसे मांगा है। अचानक अमितेश उठ बैठा। ये कैसा भयानक सपना, और उसे उसे अभी कैसे ये सब दिख रहा है? ओह, लगता है अग्निमुख की बातें उसके दिमाग पर असर कर गई हैं। जैसा उसने कहा था सपने में उसने वैसा ही देखा है। घड़ी की तरफ देखा तो 4 बज चुके थे। उठकर बाथरूम में जाकर थोड़ा हाथ मुंह धोकर फिर से बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन सुबह वो नाश्ता कर ही रहा था कि फोन घनघना उठा। रीमा ने फोन किया था। अरे इतने दिनों बाद अचानक उसे उसकी याद कैसे आ गई? फोन रिसीव करते ही उधर से आवाज आई, हेलो अमितेश, तुमने कुछ उल्टा पुल्टा काम किया है क्या? हाँ, अभी एक आदमी एक पार्सल देकर गया है, उसके अंदर 100 शुद्ध सोने की मुद्राएं हैं। कहां से मिली तुम्हें ये? एंटीक खरीदा है? इतने सारे पैसे तुमने कहां से लगाए? जानते हो उसकी कीमत कितनी है? मैं तुम्हें 1000 बार समझाकर भी थक गई, तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे। अरे मगर सुनो तो, मैंने ऐसा कोई पार्सल नहीं भिजवाया है, मगर पार्सल पे तुम्हारा ही नाम लिखा हुआ है। कहां से मंगाया तुमने? मैंने कहीं से नहीं मंगवाया है। और कौन देने आया था पार्सल? पता नहीं, एक बहुत ही अजीब सा व्यक्ति था, काला सा चेहरा, भौंदी नाक, बहुत डरावना सा दिख रहा था, और उसकी आवाज भी बहुत भयानक थी। उसने कहा, ये पार्सल रखो और इसका बदले में हम जो चाहिए बहुत जल्दी ले जाओ। ठीक है, मैं परसों लौट रहा हूं, तुम तब तक उसे संभाल कर रखो। चौंक पड़ा था अमितेश। सोने की मुद्राओं का पार्सल उसे कौन भेज सकता है? और भेजा है तो अच्छा ही है, ढेर सारे पैसे मिल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। उस रात रीमा अपनी बच्ची के साथ सो रही थी। तभी अचानक उसकी नजर बाहर की खिड़की पर पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे जैसे कोई वहां पर है। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। कौन? मगर अगले ही पल वो परछाई वहां से हट गई। रीमा ने सोचा शायद उसका भ्रम था। वो वॉशरूम जाकर एक बार फिर आकर बिस्तर पर लेट गई, मगर अगले ही पल उसने महसूस किया वो आकृति फिर से खिड़की पर है। कौन है? कौन है? हड़बड़ाकर वो उठ बैठी, और तभी कानों में आवाज पड़ी, हमने कहा अपना, हमका जो चाहिए वो हम ले जाओ, हमका तुहार बच्ची चाह, दे दे बच्ची हमको। क्या क्या बकवास कर रहे हो? अभी रीमा यह बोल ही रही थी कि उसने देखा वो आकृति अब खिड़की से कमरे के अंदर आ चुकी थी, और सिर्फ कमरे के अंदर ही नहीं आई थी, हवा में तैर भी रही थी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। बच्ची हमका दे दे। रीमा को एहसास हो गया था कि वो जो कुछ भी है इंसान नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान खिड़की के बंद कांच को इस तरह से पार कर अंदर नहीं आ सकता। नहीं, मैं तुम्हें किसी हाल में अपनी बच्ची नहीं दूंगी, चले जाओ यहां से, चले जाओ। उठकर जैसे ही उसने कमरे की लाइट जलाई, कमरे में कोई नहीं था। रीमा कांप उठी। ये सब क्या था? और जो कुछ भी उसने देखा उसे पहले भी कहीं देखा था उसने। हाँ, उस दिन
पार्सल देने जो व्यक्ति आया था उसका चेहरा हूबहू अभी देखे उस चेहरे से मिलता है। तुरंत ही उसने अमितेश को फोन लगाया। कुछ देर घंटी बजती रही। अचानक अमितेश ने फोन रिसीव किया। हेलो, क्या हुआ रीमा? उसने सारी बात अमितेश को बता दी। अमितेश हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा भ्रम तो नहीं, सपना तो नहीं देखा तुमने? नहीं अमितेश, मैंने सपना नहीं देखा है, मैंने सब कुछ सच सच देखा है। और ये क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर वो बार बार हमारी बच्ची मांग रहा था। क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये क्या हुआ? ठीक है, मैं जल्द से जल्द घर लौटने की कोशिश करता हूं। अगले दिन सुबह होते ही वो तुरंत अग्निमुख के पास गया और सारी बात उसे बताई। बाबू, तू कहा करिल, हम तो का कहे रहे मूर्ति का फेंकी जाए, तू नहीं फेंकी। देखो, मुझसे गलती हो गई है, मगर मेरी बच्ची। ना बाबू, हम तोहरे बच्ची को कुछ नहीं होई देव। हे गात्रभंगा बहुत खतरनाक, और वो तो से तोहर बच्ची मांग रहा है बलि के रूप में। मगर इसका एक समाधान है। क्या तुम बताओ। मैं कुछ भी करूंगा, मेरी बच्ची। अब हमारे साथ चलब। दोनों गांव से बाहर एक पुरानी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। आओ बाबू आओ। झोपड़ी सांथाल पुजारी की थी। झोपड़ी के अंदर जाकर उन्होंने देखा एक बूढ़ा सा व्यक्ति बैठा हुआ था। अग्निमुख ने अपनी भाषा में उसे सारी बातें बता दी। वो जैसे चीख पड़ा। ई का करला बाबू, तू बहुत मुसीबत का अपने ऊपर बुला लेवा। हम कोशिश करब तो को ये मुसीबत से बचाने की, मगर आखिरी लड़ाई तो को ही लड़ना पड़ेगा। उससे अपनी बच्ची को बचाना पड़ेगा। जब तक तुम पति पत्नी अपनी इच्छा से बच्ची होकर नहीं देते, वो कुछ नहीं कर सकता। मगर वो बहुत कोशिश करेगा तुम्हारी बच्ची तो उसे छीनने की। एक लिए हमको एक खास अनुष्ठान करना पड़ेगा। अब तुम लोग गाड़ी लाए हो? हाँ, हमारे साथ चलो। अचानक उस व्यक्ति ने कुछ सामान अपनी झोली में भरे और फिर गाड़ी से घने जंगल के अंदर वो लोग चल दिए। अचानक एक जगह पर गाड़ी रुकी। सामने एक अजीबोगरीब मूर्ति एक बड़े से बटपेड़ के नीचे खड़ी थी। वहां पहुंचकर उसने कहा, बाबू, हे हमारा देवता, यही तोहर रक्षा कर सकता है। ये है मारन बंगा सिर्फ ऐसा देवता जो गात्रभंगा को रोक सके। आओ अपन पाप की माफी मांगो उसे। अगर मारन बंगा चाहे तो ही तुम बच सकत हो। और आगे जाने पर अमितेश ने देखा सामने कुछ सूखे फूल और छोटे छोटे मिट्टी के बने हाथी घोड़े वगैरह रखे थे। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति ने घुटने पर आकर अपनी झोली से भी कुछ वैसी ही आकृतियां निकालकर उस मूर्ति के सामने अर्पित की और कुछ अजीबोगरीब मंत्र पढ़ने लगा। फिर उसने अमितेश को घुटनों पर बैठने का इशारा किया। उसके सिर पर हाथ रखकर काफी देर तक कुछ अजीबोगरीब मंत्र वो पढ़ता रहा। उसके बाद बोला, चलो बाबू चलो, समय नहीं है। गाड़ी से आते हुए उसने बताया, हम सांताल लोग में देवी देवता के रूप में गात्रभंगा और मारन बंगा बहुत प्रसिद्ध बा। जहां मारन बंगा शुभ देवता हो, वो मनुष्य की मदद करिल। गात्रभंगा एक अशुभ देवता हो, वो लालच पर जिंदा रहता है। वो इंसान को लालच देता है, फिर इंसान के लालच को बढ़ाने के लिए पैसे देता है, जो इस संसार में इंसान की सबसे बड़ी जरूरत। और ओकर बाद उससे उसकी सबसे प्यारी चीज ले लेता है। मारन बंगा को बच्चों की पली बहुत पसंद। अब तुम्हार बेटिया पर बहुत बड़ा खतरा बाबू। जल्द से जल्द तुम शहर जाओ और अपन बेटी की रक्षा करो। मारन बंगा का आशीर्वाद तुम्हारे सर पर है। तुरंत ही किसी तरह से टिकट की व्यवस्था करके अमितेश उस रात ही घर को निकल पड़ा। साथ में अग्निमुख भी था। ट्रेन धड़धड़ाती हुई चली जा रही थी। मनी मन
अमितेश बहुत ज़्यादा चिंतित था। अग्निमुख बोला, बाबू चिंता ना करो, मारण बंगा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आने से पहले उस बूढ़े ओझा ने 3 ताबीज़ उसे दिए थे और कहा था जैसे ही वो अपने घर पहुँचे सबसे पहले खुद ताबीज़ पहने, उसके बाद अपनी पत्नी को और फिर अपनी बच्ची को ताबीज़ पहना दे। ये प्रक्रिया अगर सही ढंग से हो गई तो फिर गात्र बंगा उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मगर सामने जो कुछ भी दिख रहा था उससे समझ में आ रहा था कि वो शक्ति उन्हें घर पहुंचने से रोकने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, क्योंकि ओझा ने यह भी बताया था कि धन देने के 3 दिन बाद वो बच्ची की बलि लेती है। समय आगे बढ़ता जा रहा था। तीसरा दिन आने में कुछ ही घंटे बाकी थे, मगर ट्रेन थी कि आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात में दोनों सो गए थे और जब सुबह उठे तो पता चला ट्रेन 12 घंटे लेट है। ऐसा लग रहा था जैसे काली शक्ति अपने काम में सफल हो जाएगी। अचानक ही अग्निमुख ने उसे एक सलाह दी और दोनों ट्रेन छोड़कर बस में बैठ गए। बस तेज रफ्तार से शहर की ओर बढ़ी चली जा रही थी। अंततः किसी तरह वो शहर पहुंचे, मगर तब तक शाम ढलने लगी थी। अग्निमुख बोला, बाबू समय गुजरता जा रहा है, हमका हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। आप एक काम करो, आप ताबीज पहन लो और ओकर बाद घर पहुंच के सबसे पहले भाभी को ताबीज पहनाना और ओकर बाद बच्ची को। और हाँ, एक बात ध्यान रहे, एक क्रम में बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत मुसीबत हो जाएगी। अब घर जाओ, हम आते हैं, कहकर अग्निमुख ने उससे विदाई दी। अमितेश अपने घर की तरफ चल पड़ा, मगर जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा उसने रीमा की चीख सुनी, नहीं, मैं किसी हाल में भी तुझे अपनी बच्ची नहीं दूंगी, कमीने कुत्ते, चला जा मेरे पास से। अमितेश दौड़ता हुआ कमरे में प्रविष्ट हुआ और सामने का दृश्य देखकर उसके भी हाथ पांव फूल उठे। उसने देखा रीमा के ठीक सामने एक बहुत ही भयानक सदृश काला सा व्यक्ति खड़ा है। खड़ा नहीं है, अपितु हवा में तैर रहा है। उसने उनकी बच्ची को एक तरफ से पकड़ के रखा है और दूसरी तरफ से रीमा उसे अपनी ओर खींचने की भरसक प्रयास कर रही है। वो व्यक्ति बोल रहा है, ये बच्ची हमरा है, एक हमका दे दे, ये हमर बली है, ये के बदला में हम तुमको इतना सारा पैसा दिए हैं, वही तो तुम लोगों की जरूरत है। तुम पति पत्नी के बीच थोड़ा भी प्यार नहीं बा, काहे के लिए? पैसा के लिए। हम तो पैसा देवत है, फिर काहे बच्ची हमका नहीं दे रही है? नहीं, मैं अपनी बच्ची तुझे नहीं दूंगी, ले जा तू अपने पैसे, मुझे नहीं चाहिए। तो हर पति हमसे पैसा मांगा, हमने दिया, अब हम का वापस नहीं ले सकते। अब ये हमका बच्ची चाहिए, ये बच्ची हमका चाहिए। अचानक ही अमितेश रीमा के पास जाकर खड़े हो गया। नहीं, तुझे बच्ची नहीं मिलेगी, ले जा तू अपना सामान वापस। तू भी आ गया, समझा अपनी मेहरारू को समझा। तूने हमसे वादा किया है। नहीं करता हूं मैं वादा, तोड़ता हूं मैं वादा। तो तू ऐसे हमका बच्ची नहीं देगा? नहीं देगा? अचानक ही अमितेश ने अपने बैग से वो मूर्ति निकाल ली, जैसा कि ओझा ने उसे बताया था। उसने मूर्ति की आंखों में काला कपड़ा डाल दिया और ताबीज लेकर अपनी बच्ची की तरफ बढ़ा और उसने बच्ची के गले में ताबीज बांध दिया। तभी अचानक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके हाथों में पकड़ी हुई मूर्ति अत्यंत गर्म होने लगी और पीछे से चीख सुनाई दी अग्निमुख की, क्या बाबू, तो का ओझा ने कितनी बार समझाया था, तू यह गलती कैसे कर सकता है? गरम मूर्ति को पकड़ पाना अब किसी भी तरह से अमितेश के बस की बात नहीं थी। वो उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। गिरते ही उसके आंखों से पट्टी हट गई और अगले ही पल अमितेश को समझ में आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसे पहले ताबीज रीमा को पहनाना था और उसके बाद बच्ची को, मगर अब गलती हो चुकी थी
वातावरण में एक भयानक हंसी गूंजी और रीमा चीख पड़ी, अमितेश मुझे बचाओ। और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। अमितेश रीमा की लाश को अपने गोद में लेकर फूट फूट कर रो पड़ा। रीमा रीमा नहीं नहीं, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। रीमा रीमा प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। आई लव यू रीमा, आई लव यू। मैंने आज तक तुम्हारी बहुत उपेक्षा की, मगर मैं दिली दिली में तुमसे प्यार करता था। अग्निमुख बोल पड़ा, बाबू गात्रभंगा से बच पाना कोई संभव नहीं, मगर तुम बहुत किस्मत वाले हो बाबू। आज तक उससे अपने बच्ची की रक्षा कोई नहीं कर पाया, मगर तुम्हार पत्नी ने अपन जान देकर तो हर बच्ची की रक्षा की है। अब ये बच्ची को पालने पोसने में अपनी जिंदगी लगाओ। यही तुम्हार पत्नी की बलि का सम्मान होगा। फूट फूट कर रो रहा था अमितेश। अचानक पास में पड़ी बच्ची भी बिलक बिलक कर रो उठी। उसने बच्ची को गोद में उठा लिया और रीमा की लाश से बोल पड़ा, रीमा रीमा मैं पूरी तरह से बदल जाऊंगा। आज से हमारी बच्ची के लालल पालल में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा रीमा। तुम्हारा ये बलिदान खाली नहीं जाएगा रीमा। मैं अपनी बच्ची को खूब प्यार दूंगा, वो प्यार जो मैं तुम्हें नहीं दे सका। हाँ रीमा, हाँ।